हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप सभी के बीच में कुछ उनके जीवते कलाम को बोलने का अवसर दिया है परमेश्वर ने। इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमने मनन का भाग लिया है अय्यूब का पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 23 पद से। हालेलुया। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह ना घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए परंतु वह निर्भय रहेगा। हालेलुया। इस जगह में हम देखते हैं अय्यूब के पुस्तक से और अय्यूब का उत्तर। हालेलुया। अय्यूब उत्तर देता है कि चाहे नदी की बाढ़ भी आए तो भी वह ना घबराएगा। हालेलुया। इस जगह में हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो क्या होता है, चाहे उनके पास नदी के कहने का मतलब है दुख और तकलीफ और परेशानी और जो संसार की बहुत से बातें हैं जो हमारे जीवन में आती है। तो इस जगह में कहता है कि नदी के बाढ़ की समान यदि दुख और तकलीफ है, यदि परेशानी है तो क्या होगा, तो भी वह ना घबराएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं घबराएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग और साथ सर्वदा रहने वाला परमेश्वर हूँ। यदि सर्वशक्तिमान हमारे पास है, जो हमेशा हमेशा निरंतर रहता है, यदि परमेश्वर हमारे संग और साथ है तो हम क्यों घबराएं। इस जगह में अय्यूब भी कहता है उनके जीवन में बहुत से कष्ट आई जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। इतना तक कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो उनके बच्चे थे वो मर गए और उनकी पत्नी थी, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बोला, फिर भी अय्यूब ने क्या किया, विश्वास रखा। उनके जीवन में इतना फोड़ा फुंसी हुआ, इतना वो तड़प रहा था, सारे लोग भी उनको देखकर तुच्छ समझते हुए रहे होंगे उस जगह में, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर की वचन पर वो दृढ़ रहा। तभी इस जगह में वचन कहता है चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से कष्ट, परेशानी है, बहुत से समस्या है। अभी जो कोरोना का प्रभाव है, ओमिक्रॉन का प्रभाव है, उसके वजह से आज बहुत से लोग भयभीत हो रहे हैं। थोड़ी सी सर्दी, खांसी, बुखार आ रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना हो गया है, डर जा रहे हैं। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक समय में हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो आज के दिन में हम अय्यूब के तरह क्या करें, चाहे हमारे जीवन में कितनों भी तूफान, कितनों भी नदी की जो बाढ़ है वो आ जाए तो भी हम ना घबराएं। हालेलुया। आज सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, जो परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ से घिरा हुआ है और हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज और कल युगानुग एक समान परमेश्वर है, जो आज हमें सुरक्षित रख सकता है इस परिस्थिति में, इस महामारी में, वो कल भी हमें सुरक्षित रह सकता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी डरे नहीं, कभी भी ना घबराए, क्योंकि जो खुदान परमेश्वर, राजाओं का राजा है, पूरी सृष्टि को बनाया है, वो आपके साथ है, आपके समीप में है और आपके दिल में है। तो डरने की फिर क्या बात है, क्योंकि हमें परमेश्वर यही सिखाता है। यदि जिस तरह हम देखते हैं कि जो दानियल था, उनके भी जीवन में बहुत सी समस्या आई, प्रभु को जानने के लिए ही उनके जीवन में जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो बहुत से लोग, जो राजा था वो क्या हो गया, उनका विरोध हो गया,
उसी प्रकार आज हमारे भी जीवन में होता है, तो हम डरे नहीं, ना घबराएं और परमेश्वर के वचन में बने रहें। और दूसरा पद कहता है, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय न रहेगा। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारा जो संसार की परिस्थिति है, जो दुख और तकलीफ है, निराशा है, कई ऐसे लोग हैं तो जो इस दुख और तकलीफ को देखकर आत्महत्या करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस दुख और तकलीफ को ना देखें, लेकिन खुदा परमेश्वर को देखें। और परमेश्वर का वचन कहता है, यरदन की भी बढ़कर, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, जो दुख और तकलीफ है वो मुंह तक आए, वो सिर तक आए, फिर भी हमें क्या नहीं होना चाहिए? हमारा विश्वास कभी भी कमज़ोर ना होने पाए। इस जगह में अय्यूब कहता है अपने जीवन में, जो बहुत से दुख और तकलीफ और परेशानी में अपने शरीर के जो उनका शरीर का हर एक अंग क्या हो गया था? फोड़े से भर गया था। लेकिन वो कहता है कि यदि यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। हालेलुया, वो डरेगा नहीं। इस जगह में कहता है, अय्यूब कहता है कि मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपके संग और साथ है तो कोई ओमिक्रॉन, कोई महामारी, कोई कोरोना वायरस आपको नहीं छू सकता। और जो परिस्थिति है, जो परेशानी है, जो दुख और तकलीफ है, जो शैतान की योजना है, उससे आप ना डरे। सिर्फ परमेश्वर पर अपनी आँखों को लगाए, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला खुदा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर आज अपनी दृष्टि को लगाएं और अपने विश्वास को इतना मजबूत किए कि जिस तरह अय्यूब कहता है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में कहने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता, धन्यवाद करते सुंदर वचन को देने के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा आपके हर एक बच्चों को पिता, जो आज के दिन में इस वचन को सुन रहे हैं पिता, परमेश्वर उनके जीवन में आप काम कर और उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस कर। खुदा परमेश्वर आज के दिन में उनके जीवन में विश्वास को हम मांग लेते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को बहुतायत की आशीष दे पिता। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं। छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।